इस वीडियो में मैं आपको इस एनीमे का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट वीडियो में आपने ये देखा कि शू यंग डिवाइन स्पिरिचुअल ड्रॉप ढूंढने के लिए सबको लेकर 5th लेवल पर चला जाता है और ये देख के दूसरे क्लैन वाले काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं हमारे मास्टर को 5th लेवल पर आते आते 1000 साल लग गए थे, लेकिन ये गुयुन सेट अचानक से 5th लेवल पर कैसे पहुंच गया। तो फिर उसके बाद स्टार्ट होती है आज की वीडियो। तो स्टार्टिंग में डोंगमी बोलता है, लियू जियान अगर आज तुम मुझसे हार गए तो फिर आगे से तुम मुझे ग्रैंडपा कहकर बुलाओगे। तो ये बात सुन के लियू जियान बोलता है, क्या कहा मैं तुम्हें ग्रैंडपा कहकर बुलाऊंगा? मुझे लगता है तुम ये बात भूल गए हो कि मैं अभी भी तुम्हारा मास्टर ही हूँ। तो फिर उसके बाद शू यंग को दिखाया जाता है और शू यंग चाय पी रहा होता है और यहाँ आने के बाद शू यंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए काफी सारे स्पिरिट फ्लावर को जिंदा कर दिया था और काफी सारे स्पिरिट वाटरमेलन इस जगह की हिफाजत कर रहे थे। तो फिर उसके बाद नियन की नजर एक स्पिरिट वाटरमेलन पर पड़ती है और फिर दिखाया जाता है कि एक एल्डर अपना काम कर रहा होता है और फिर वही वाटरमेलन उसके पीछे से उसे खाने के लिए आ रहा होता है और वो वाटरमेलन जैसे ही उसे खाने वाला होता है तो तभी नियन वहां पर आ जाती है और वो बोलती है, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ये जगह तुम्हारे रुकने के लिए नहीं है, इसलिए अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो फिर उसके बाद वो स्पिरिट वाटरमेलन भी चुपचाप अपनी जगह पर चला गया था। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो एल्डर काफी ज्यादा डर गया था और जब वो वाटरमेलन चला जाता है तो फिर उसके बाद वो एल्डर नियन को बोलता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि लेवल 5 पर आने के बाद हम इस तरह के हास और पावरफुल ट्रेजर को भी रिफाइन कर सकते हैं। इवन ये जो स्पिरिट वाटरमेलन है ये बिल्कुल हम इंसानों जैसा है और सबसे कमाल की बात यह है कि ये हम इंसानों की जुबान को भी समझ सकता है, जो कि इससे सबसे खास ट्रेजर बनाता है। तो फिर उसके बाद नियन को दिखाया जाता है और उससे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वो अभी भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तो फिर उसके बाद नियन बोलती है, मास्टर ये सब कुछ मुझे एक ड्रीम की तरह लग रहा है। अगर आप आज यहाँ पर होते तो मेरी तरह आपको भी यकीन नहीं आ रहा होता कि 3rd लेवल के क्लैन आज हमारे गुजुन क्लैन के लिए काम कर रहे हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद बनी बोलता है, ये 5th लेवल तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और इनमें से किसी ने भी ये बात नहीं सोची होगी कि 5th लेवल के ट्रेजर से ऐसे भी काम लिया जा सकता है जैसे आप ले रहे हैं। लेकिन शू यंग यहाँ पर बनी की बात नहीं सुन रहा होता क्योंकि वो कुछ और ही कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि शू यंग कुछ देख रहा होता है और फिर उसकी नज़र एक लेयर पर पड़ती है और फिर उसके बाद वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। तो ये ब्लास्ट देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए थे। बनी भी ये ब्लास्ट देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था। तो फिर उसके बाद बनी बोलता है, मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि एक कल्टीवेटर भाग कर आ रहा होता है और वो बोलता है, जल्दी भागो यहाँ से, मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट पड़े हुए हैं। और फिर दिखाया जाता है कि उस कल्टीवेटर के पीछे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट पड़े हुए थे। तो उस कल्टीवेटर की बात सुनने के बाद शू यंग आराम से अपनी जगह पर ही बैठा रहता है, लेकिन नियन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है, ये क्या, अचानक से इतने ज़्यादा हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? और वो ऐसे ही डर रही होती है, लेकिन शू यंग को अभी भी इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो मज़े से बैठकर अपनी चाय पी रहा था। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट होते हैं वो उस कल्टीवेटर के काफ़ी ज़्यादा पास पहुँच के होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद लियू जियान उन सब बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। उसके इस लाइटनिंग अटैक से उन सब को झटके लगने लग गए थे और फिर उसके बाद लियू जियान अपनी और भी लाइटनिंग पावर का यूज़ करता है। फिर वो उन सब डिमोनिक बीस्ट को वहाँ पर ही ख़त्म कर देता है। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कुछ टाइगर बीस्ट भी लियू जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे और ये देख के वो कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो फिर उसके बाद शू यंग नियन को इशारा करता है और फिर उसके बाद नियन समझ आती है और वो अपने स्पिरिट वाटरमेलन के पास जाती है। फिर वो बोलती है, उठो अब तुम्हारे काम करने का टाइम आ गया है। तो नियन की ये बात सुन के सब स्पिरिट वाटरमेलन उठ जाते हैं और फिर उसके बाद वो सब स्पिरिट वाटरमेलन उन सब हाई लेवल डिमोनिक बीस्ट को खा लेते हैं। और फिर उसके बाद बनी बोलता है,
मास्टर आप तो बहुत ज्यादा कमाल के हो, आपने तो बहुत ज्यादा कमाल के स्पिरिट वाटरमेलन बनाए हैं। ये स्पिरिट वाटरमेलन इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इन्होंने 5th लेवल के डिमोनिक बीस्ट को ऐसे खा लिया जैसे ये उनके सामने कुछ भी नहीं थे। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि इन सब को देखकर सबसे ज्यादा शौक वो कल्टीवेटर होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि अभी ये क्या हुआ। वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, कोई वाटरमेलन डिमोनिक बीस्ट को कैसे खा सकते हैं। तो फिर उसके बाद लियू जियान उस कल्टीवेटर को पकड़ लेता है और वो उसे शू येंग के पास ले आता है। तो फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर बोलता है तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ लिया, मैं खुद उन डिमोनिक बीस्ट का शिकार बनने वाला था। मैंने सुना था कि हमारे 5th लेवल में एक बहुत बड़ा क्लैन आया है, इसलिए मैं आप लोगों को ढूंढ कर ये हाई लेवल के स्पिरिट ग्रास आपको वेलकम के लिए देने आया था। लेकिन रास्ते में वो डिमोनिक बीस्ट मेरे पीछे पड़ गए। और फिर उसके बाद शू येंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है, फिर वो उससे उस हाई लेवल की स्पिरिट ग्रास को बाहर निकाल लेता है। तो ये देख के वो कल्टीवेटर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है और वो बोलता है ये एक 5th ग्रेड की हाई लेवल की स्पिरिट ग्रास है जिसे रिफाइन करने के बाद कोई भी कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा सकता है और उसी के साथ साथ उस पर्सन के अंदर एक बहुत ज्यादा कमाल की पावर भी आ जाएगी। तो फिर उसके बाद शू येंग देखता है कि उस कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर से भी लेयर्स निकल रही थी और इस पर्सन ने हाई लेवल की स्पिरिट ग्रास को अपनी बॉडी के साथ जोड़ रखा था। तो ये देखते ही शू येंग को सब कुछ समझ आ जाता है और फिर उसके बाद शू येंग बोलता है तुम्हारा ये गिफ्ट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो शू येंग की ये बात सुनते ही लियू जियान भी सारी बात समझ गया था और फिर आगे आकर वो बोलता है तुम इन स्पिरिट ग्रास का यूज उन डिमोनिक बीस्ट को अपने पास बुलाने के लिए कर रहे थे ना। और ये बात सुन के वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है अब इसे कैसे पता चला, मुझे लगता है इन लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे वक्त रहते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है और वो जैसे ही गायब होता है उसकी बॉडी की जगह एक पप्पीट आ जाता है। तो ये देख के सब लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और फिर बनी बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, कोई भी पर्सन लियू जियान से कैसे बच सकता है। तो फिर उसके बाद उस कल्टीवेटर की आवाज सबको आती है और वो बोलता है तुम लोगों को मेरा ये गिफ्ट कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को मेरा ये गिफ्ट पसंद आया होगा और अब तुम लोग फिक्र ना करो, अब तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो, इस तरह के गिफ्ट तुम्हें मिलते रहेंगे। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो कल्टीवेटर होता है वो एक ट्री के पीछे छुपा होता है और वो वहां से ही ये सारी बातें कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर बोलता है ये लोग तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, मुझे लगता है अब मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि डोंगमी वहां पर ही होता है और वो उस कल्टीवेटर के फेस पर एक पंच मारता है और डोंगमी का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन फिर उसके बाद वो दोबारा से वहां से गायब हो जाता है और वो शू येंग के सामने खड़ा हो जाता है, मतलब डोंगमी के भी पंच से इसे इतना कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो कल्टीवेटर है ये काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। तो फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर बोलता है मैं तुम लोगों को यहाँ पर गिफ्ट देने आया था लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे ही गिफ्ट दे दिया, चलो कोई बात नहीं, अब जब तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो तब ये सब चलता रहेगा। और मैं भी ना जाने कब से किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जिसके साथ मैं खेल सकूं, पर मुझे कोई मेरी टक्कर का मिल ही नहीं रहा था। अब तुम लोगों के साथ ये गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो फिर उसके बाद डोंगमी और लियू जियान दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर दोबारा से गायब हो जाता है। वो जैसे ही गायब होता है लियू जियान और डोंगमी के अटैक एक दूसरे को लगते हैं। तो फिर उसके बाद लियू जियान और डोंगमी शू येंग के पास आ जाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से वो कल्टीवेटर बोलता है मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को 5th लेवल पर बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो फिर उसके बाद शू येंग डोंगमी को देखता है और उसकी भी बॉडी में से वैसी ही लेयर्स निकल रही होती हैं। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।